व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के तत्वाधान में अमेज़न और वॉलमार्ट ई कॉमर्स कंपनियों के विरोध में आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने मंच के माध्यम से अपनी बात रखी और हल्ला बोल धरना प्रदर्शन में सभी ने कहा कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द उपभोक्ता कानून बनाए, खुदरा व्यापारी से लेकर विदेशी कंपनियों तक एक समान नीति बनाई जाए, नहीं तो आने वाले समय में खुदरा व्यापार पूर्ण रूप से समाप्त होने की कगार पर है। धरना प्रदर्शन के दौरान विदिशा चेंबर ऑफ कॉमर्स सहकोषाध्यक्ष करतार सिंह धाकड़, उपाध्यक्ष मनीष लिश्करी, मनीष अरोरा, कमलेश गर्ग, कार्यकारिणी दिनेश रामानी, महिपाल सिंह राजपूत, रजत अरोरा, रोहित गर्ग, आनंद अग्रवाल, दिलीप चौहरी, नितिन जेडिया, भगवान दास तलरेजा, अनुराग सोनी, ब्रजेन सोनी, राजू निमा, आनंद जैन, विजय तलरेजा मौजूद रहे। उस दिन आपको स्थिति पता पड़ेगी कि अमेज़न सस्ता दे रहा था कि फ्लिपकार्ट सस्ता दे रहा था, जब आपकी दुकानें बंद और इंतजार में 5 साल 10 साल करेंगे, क्योंकि उनको फंड दिया जा रहा है विदेशी ताकतों द्वारा। उनको बड़े बड़े विदेशी लोग फंड दे रहे हैं, जिससे कि वे माल सस्ता बेच लेते हैं और प्रतिस्पर्धा में आपसे आगे निकल रहे हैं। आज व्यापारियों शीर्ष संगठन केट के आह्वान पर देशव्यापी धरने का दिया गया है, और किस विषय पर दिया गया है मैं आपको इसके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। विदेशी कंपनियाँ MRP से खरीदी रेटों से बहुत सस्ते रेट में माल बेच रही है, बहुत सस्ते रेट में माल बेच रही है, और इतने बड़े डिस्काउंट के विरोध में आज विदेशी कंपनियों के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम का आज धरना प्रदर्शन किया गया था विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स केट टीम विदिशा द्वारा। और जिस तरीके से विदेशी कंपनियों ने हाई कोर्ट बेंगलोर में अपनी याचिका दायर करी थी, उसमें व्यापारी वर्ग उस केस को जीत गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, उस केस को भी व्यापारी जीत गया है। अब सरकार से हमारी अपेक्षा है कि उपभोक्ता कानून बनाया जाए, समानता रूप से मुनाफा खरीदी रेट रहती है, बिक्री रेट रहती है, उसमें समानता करी जाए, जिससे हमारा खुदरा व्यापार बच जाएगा। न तो आने वाले समय में इन कंपनी द्वारा भारी डिस्काउंट जो दिया जाता है, हमारा खुदरा व्यापारी पूर्ण रूप से समाप्त होने की कगार पर है। सरकार से हमारी अपेक्षा है कि उपभोक्ता कानून बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, विदेशी कंपनियां जो वॉलमार्ट और अमेज़न व्यापार कर रही हैं, जो व्यापार में छूट दे रही हैं, जिससे हमारा खुदरा व्यापारी उनका सामना नहीं कर पा रहा है और उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है। इन विदेशी कंपनियों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया था। हम सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि सरकार इस उपभोक्ता कानून को बनाए और इन पे एक नियम कानून लागू करे, ताकि ये लोग खुदरा व्यापारी सस्ता माल ऑनलाइन ना बेच सकें, जिससे हमारा व्यापारी परेशान ना हो। हमारे देश की अर्थव्यवस्था हमारे व्यापारियों के कंधे पर है। अगर उसका हमारे व्यापारी का कंधा टूटेगा तो निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था समाप्त होगी, खतरे में पड़ेगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया इन विदेशी कंपनियों पर अपनी लगाम कसे और हमारे खुदरा व्यापारी को सुगमता से व्यापार करने दे और अपने देश की अर्थव्यवस्था में सहयोगी बनाए रखे। धन्यवाद। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन मंगाने पर जो अपन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, देखा कई बार पत्थर निकले हैं, नकली सामान निकला है, टूटा फूटा सामान निकला है, ऐसा भी तो होता है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, कई बार हमारा उपभोक्ता ठगी का शिकार होता है, तो हमारे उपभोक्ता से भी मेरा निवेदन है, देखिए थोड़े से लालच के चक्कर में ठगी का शिकार होता है। जैसे कि मैंने किसी पर मोबाइल मंगाया हो, ऑनलाइन मोबाइल मंगाया साहब, उसकी पैकिंग इतनी बढ़िया प्यारी आती है। मैं चूँकि ऑनलाइन पेमेंट कर चुका होता हूँ, जब मेरे पास वो डिब्बा में खोलता हूँ, मालूम पड़ता है उसमें पुट्ठे का या प्लास्टिक का कोई सामान रखा हुआ है। इसके बाद उसका कोई तोड़ नहीं है, उपभोक्ता के पास उसका कोई संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, या किसी प्रकार का कोई भी सामान मंगाया, मालूम पड़ा उसमें पत्थर निकल रहे हैं या XYZ कुछ भी निकल रहा है। इसलिए मेरा उपभोक्ताओं से भी निवेदन है कि कृपया इन ऑनलाइन व्यापार की ठगी के चक्कर में ना फंसें, अपने लोकल के व्यापारी का सपोर्ट करें, उससे माल खरीदें, क्योंकि वही आपके अच्छे बुरे में सहयोग करता है। आपकी अच्छी बुरी परिस्थितियों में वही आपके साथ व्यापार करता है, आपके लिए माल देता है। उधार नगद सभी प्रकार का व्यापार अपने व्यापारियों से करें। धन्यवाद।